सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन गर्ग और बेसिस एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की के एक नेक्स्ट टॉपिक जो है नेचर ऑफ रूट्स। आई होप आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 आपने देखा है। एंड अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसे पहले देखिएगा इस वीडियो को शुरू करने से पहले, बिकॉज पार्ट 1 का हम यूज़ करने वाले हैं पार्ट 2 में। एंड यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच। डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच से हम रूट्स कैसे निकालते हैं, इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सो नेचर ऑफ रूट्स में जो पहला फैक्ट है वो पहला फैक्ट है कि व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब जब d की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी और d जो होगा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि एक पूर्ण वर्ग होगा, तो रूट की जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास x की जो वैल्यूज आएंगी वो रूट रियल आएंगी, रैशनल आएंगी और क्या आएंगी, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या कि लेट अस एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर इसको मैं जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आने वाली है, b की वैल्यू -7 आने वाली है, और जो c की वैल्यू हमारे पास आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 12 आने वाली है। तो फटाफट से यहाँ पे d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम यहाँ पर d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो d के लिए फॉर्मूला जो है मुझे ऑलरेडी पता है। d के लिए फॉर्मूला कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac में तो बी की वैल्यू कितनी है, -7। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 एंड सी की वैल्यू कितनी है 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बेसिकली आएगा 49 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 1। नोटिस वन थिंग, जो 1 है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 है एंड 1 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी होता है बिकॉज 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 1 का ही स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा इन द फर्स्ट केस। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है, डी की और डी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमने क्या सीखा कि रूट्स रियल है, रैशनल है, डिस्टिंक्ट है। बट एक बार एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। एक्स के लिए हमें फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। एक्स के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास -7। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1। एंड ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करें तो 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो दो वैल्यूज मेरे पास आएंगे, एक वैल्यू आएगी 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और एक वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। एंड यू कैन क्लियरली सी हेयर ए 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 4 एंड 7 माइनस 1 अपॉन 2 इज 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर रूट्स 4 एंड 3 बोथ आर रियल नंबर्स, बोथ आर रैशनल नंबर्स, और दोनों ही वैल्यूज क्या हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। इन द सिमिलर वे जैसे हमने फर्स्ट केस अभी किया है, इन द सिमिलर वे हम सेकंड केस करेंगे। तो सेकंड केस हमारा है व्हेन d इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और ऐसे केस को करने के लिए भी हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस से जो मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। एंड इसको अगर जनरल स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू कितनी है, 2 है। फटाफट से d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच हमने सीखी थी इन द फर्स्ट वीडियो। तो d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b इज -4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। -4 स्क्वायर इज 16 एंड 4 इंटू 2 इज 8। तो 16 माइनस 8 कितना होता है, 8। 8 इज ग्रेटर देन 0 बट 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज नॉट एट ऑल अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे रूट्स क्या आने चाहिए, हमारे रूट्स रियल, इरेशनल और डिस्टिंक्ट आने चाहिए। तो लेट अस सी कि हमारे रूट्स रैशनल आते हैं, रैशनल आते हैं, इक्वल आते हैं, डिस्टिंक्ट आते हैं। उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो एक्स का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है। एक्स का ऑलरेडी फॉर्मूला कितना होता है, माइनस पी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी इज वॉट, माइनस बी इज माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस डी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 8। एंड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 4 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। तो इसको हम अगर स्प्लिट करें तो 4/2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। एंड वी हैव वैल्यूज 2 प्लस माइनस रूट 2। you can clearly see here we have two values, 2 plus root 2 and 2 minus root 2। both are irrational and दोनों वैल्यूज जो होंगी वो डिस्टिंक्ट भी यहाँ पर है।
यहाँ पर एक याद रखने वाली बात है, एंड वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे पास आते हैं. सो इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर. इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर का मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास एक रूट है, ऑलरेडी एक रूट है, जो रूट है a प्लस बी रूट सी, एंड मुझे बताना है कि दूसरा रूट कौन सा होगा. तो सिर्फ मैं रूट वाले साइन को का साइन चेंज कर दूंगा. प्लस होगा तो माइनस कर दूंगा, माइनस होगा तो प्लस कर दूंगा. फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास सपोज एक रूट है 2 प्लस रूट 5, तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 5. 6 माइनस 4 रूट 3 का सेकंड क्या होगा, 6 प्लस 4 रूट 3. अगर रूट मेरे पास सिंपली रूट 6 है तो इसका मुझे सेकेंड रूट कैलकुलेट करना है, इट विल बी माइनस रूट 6. एंड देयर कैन बी वन मोर सिचुएशन, रूट 3 प्लस 2. अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सिर्फ बीच वाला ही साइन जो होगा वो चेंज होगा. नहीं, रूट के साथ वाला साइन चेंज होगा. तो इसका जो पेयर में जो रूट होगा वो होगा हमारा माइनस रूट 3 प्लस 2 के इक्वल. एंड ये चीज़ आपकी बहुत हेल्पफुल होगी बिकॉज कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि एक इक्वेशन है जिसका एक रूट जो है वो है 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट कि उस इक्वेशन का सेकेंड रूट क्या होगा. तो आप फटाफट से बता सकते हो 3 प्लस 2 रूट 3 बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर. एंड दिस पर्टिकुलर remark is very 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 important for the question point of view. Now the third point is when the roots are when d is equal to 0 then the roots are real and equal. मतलब ये है कि जो हम डिस्क्रिमिनेंट अप्रोच से जो d की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर d की वैल्यू कभी ज़ीरो आ जाए तो हमें वहीं पर समझ जाना चाहिए क्या कि जो रूट्स की वैल्यू आएंगी वो रियल एंड इक्वल आएंगे. समटाइम्स आपसे नेचर ऑफ रूट्स ही पूछा जाता है कि एक इक्वेशन आपके सामने गिवन होंगी और आपसे पूछा जाएगा डायरेक्टली कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे. तो इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं. एंड लेट अस कंसिडर द एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0. अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ओरिजिनल इक्वेशन से जो हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी 9. एंड लाइक बिफोर अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ डी की वैल्यू. डी का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है. बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, बी की वैल्यू आएगी -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9. 6 स्क्वायर इज 36 एंड 4 इंटू 1 इंटू 9 इज ऑल्सो 36. 36 माइनस 36 कितना आएगा 0. तो d इक्वल टू 0 तो हमारे पास आ गया. नाउ x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जस्ट टू कंफर्म कि रूट्स रियल और इक्वल आते हैं या नहीं. तो x का फॉर्मूला हमें पता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 एंड a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1. तो यहाँ पे कितना आने वाला है 6 प्लस माइनस 0 अपॉन 2. तो वैल्यू विल बी 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2. तो 6 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो क्या होता है 6 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 एंड 6 माइनस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 3. नाउ वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे रूट्स जो है हमारे रियल भी हैं और हमारे रूट्स जो हैं वो क्या है इक्वल भी हैं. दैट्स अ इजी पार्ट. अभी तक हमने थर्ड केस किया है एंड कमिंग टू द लास्ट जहाँ पे हम फोर्थ केस हम पढ़ेंगे. सो फोर्थ केस है हमारा व्हेन d इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी. तो इमेजिनरी रूट्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ को नहीं मालूम होता कि इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे. चलो इसको फटाफट से एक बार देख लेते हैं. तो उसके लिए भी एक एग्जांपल मैं कंसिडर कर रहा हूँ. तो एग्जांपल में जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो हम वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20 इक्वल टू 0. ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर करूँगा तो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर -8 है और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 20 है. डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो -8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 20. -8 स्क्वायर इज 64 एंड -80. 64 माइनस 80 कितना होता है -16 एंड -16 यू कैन क्लियरली सी इट इज़ अ नेगेटिव वैल्यू. तो लेट्स सी कि रूट्स इमेजिनरी आते हैं या नहीं. एंड इमेजिनरी रूट्स होते क्या हैं, उसके लिए मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. एक्स का फार्मूला मुझे ऑलरेडी पता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -8 प्लस माइनस डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास -16 आई है एंड ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.
तो यहाँ पे कितना आएगा 8 प्लस माइनस रूट माइनस 16 को मैंने रूट -1 अलग कर दिया एंड रूट 16 मैंने अलग कर दिया डिवाइडेड बाय 2। 8 प्लस माइनस रूट -1 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा। ऑल ऑफ यू हु डोंट नो कि आयोटा का मतलब क्या होता है, तो आयोटा बेसिकली क्या है वो भी मैं आपको अभी क्लियरली बता देता हूँ। तो आयोटा बेसिकली एक नंबर है जिसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, रूट -1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, रूट -1 के इक्वल। तो इसको बुलाते हैं क्या, इसको बुलाते हैं आयोटा। तो कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक नेगेटिव साइन आ जाए तो उस नेगेटिव साइन को हटाकर आप क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर आई लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, इट इज़ 4 प्लस माइनस 2 आयोटा। द फर्स्ट वैल्यू इज़ 4 प्लस 2 आयोटा एंड द सेकेंड वैल्यू इज़ 4 माइनस 2 आयोटा। क्योंकि इसमें आयोटा इन्वॉल्व है इसीलिए इसको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। हमने एक फैक्ट पढ़ा था इरेशनल नंबर्स में, जब हमारे रूट्स इरेशनल आए थे। हमने पढ़ा था कि इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। तो इमेजिनरी रूट्स भी हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में ही होते हैं। मतलब अगर एक इमेजिनरी रूट सपोज मेरे पास a प्लस आयोटा भी है, तो जो इसी का जो पेयर में रूट होगा वो कितना होगा, a माइनस आयोटा भी। मतलब सपोज आपके पास एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक इक्वेशन है जिसका रूट 2 प्लस 3 आयोटा है, तो उसका सेकंड रूट क्या होगा, 2 माइनस 3 आयोटा। बिकॉज हमें पता है इमेजिनरी रूट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, 3 माइनस आयोटा है, इसका पेयर में रूट क्या होगा, 3 प्लस आयोटा। सिंपली अगर 5 आयोटा है तो इसका पेयर में रूट क्या होगा, 5 आयोटा। आयोटा प्लस 5 है, इसका पेयर में रूट क्या होगा, माइनस आयोटा प्लस 5। नोटिस वन थिंग कि जो आयोटा के साथ में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो सपोज एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 3 माइनस आयोटा रूट 2, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स रूट है और इसका जो सेकेंड रूट होगा वो कितना होगा, तो यू कैन ईजिली टेल कि 3 प्लस आयोटा रूट 2 होगा। एंड ये जो मैंने वीडियो बनाई है यहाँ पे मैंने आपको कम्प्लीटली बताया है कि एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे पास है तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, कैसे बता सकता हूँ, कैसे जज कर सकता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और सारे सवालों के जवाब आपको मिले हैं। स्टिल अगर आपके फिर भी कोई डाउट है और आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7018050901, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।